सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की कथा। आज की कथा में आप लोगों को नारद मुनि की आत्म कथा के बारे में बताया जाएगा, तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। जन्म हुआ था, पर संतों की सेवा मेरी मैया खूब करती थी, तो मैया के साथ हम भी चले जाते थे, हम भी संतों की सेवा करते, संतों के वस्त्र धो देते थे, आश्रम में वो हरी लगा देते थे। महात्मा लोग आए थे चातुर्मास के लिए, तो 4 महीने रुकने थे, तो हमने उनकी खूब सेवा करी। साधु संत कीर्तन करते थे, तो हम भी उनके साथ खूब कीर्तन करके नाचते थे। साधु संत सत्संग करते थे, तो हम भी बैठ के मैया बेटा सुनते थे। संत लोग प्रसाद पाते थे, भंडारा पाते थे, तो घंटों तक संतों के भंडारे में तो जय जयकार चलती है, राम कृष्ण देव की। तो वो सब हमने देखा, बड़ा आनंद आया हमको। संत लोग प्रसाद पा लेते थे, तो उनकी शीत प्रसादी हम भी पाते थे। 4 महीने संतों के संपर्क में आकर के हम इतने घुल मिल गए उनसे कि उनके बिना तो अब हमको घर में ही मन न लगे। चलो महाराज जी के पास, चलो महाराज जी के पास। हम महाराज जी कहते, हम 5 साल के बच्चे थे, मैया के साथ बार बार संतों के पास पहुंचते थे। हमको उनके यहाँ बहुत आनंद आता था। स्थिति ये आई कि चातुर्मास पूरा हुआ, महात्माओं ने डेरा उठाया और चल दी। हमने, महाराज जी कहाँ जा रहे हो, हमें भी ले चलो अपने साथ। बोले नहीं बच्चा, तू अभी छोटा है, बड़ा हो जा फिर आ जाना। बोले नहीं नहीं महाराज, मैं आपके बिना अब नहीं रह सकता, आपके साथ ही चलूंगा। पीछे पड़ गए। अच्छा बेटा, तो एक काम कर, अपनी मैया से आज्ञा लेके आ। मैं जानता था कि मेरी मां बाबा बनने की आज्ञा तो कभी नहीं देने वाली। पहले माताएं बच्चों को भूतों से डराती थी, भूत प्रेतों से। आजकल बाबाओं से डराती। चुप हो जानी, बाबा जी पकड़ लेंगे। बाबाओं को ही भूत बना दिया। बोलो राधे राधे। अरे बच्चों को ऐसे संस्कार देना चाहिए कि साधु संतों के प्रति उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो। तुम भय उत्पन्न कर रहे हो बचपन से कि बाबा जी पकड़ लेंगे। तो नारद जी कहते, मैं जानता था कि हमारे माता जी बाबा जी बनने की आज्ञा तो नहीं देंगे, सेवा करो यहां तक तो ठीक है। मैंने कि नहीं महाराज जी, मां मुझे आज्ञा नहीं देगी। तो बेटा देखो, 2 ही शर्त हैं, या तो माता जी पधार जाएं तब आओ, और अभी चलना है तो माता से आज्ञा लेके आओ, नहीं तो तेरी मां को बताए बिना हम तुझे बाबा जी बना के अपने साथ ले जाएंगे, तो तेरी मैया तो जिंदगी भर हमको गाली देगी। मैंने तो महाराज जी की 4 महीना सेवा करी, महाराज जी ने ये फल दिया कि मेरे बेटे को भगा के ले गए, हम तो बदनाम हो जाएंगे। इसलिए मां की आज्ञा लो, अथवा मां पधार जाए तब आओ। तुम्हारा तब तक मैं रहूंगा कैसे? बोले मंत्र दिए देते हैं, घर में ही भजन करो। ठीक है, समझौता हो गया। संतों ने मंत्र दे दिया और कंठी माला पहना दी, चले गए। अब नारद जी 24 घंटे वही मंत्र जपते रहते हैं घर में बैठे बैठे। मैया ने देखा, हे भगवान, जब से महाराज जी गए ये तो माला ही सटकाता रहता है, खेलना कूदना बिल्कुल बंद कर दिया इस बच्चे ने। भगवान न करे कहीं बाबा जी ना बन जाइए, इसकी जल्दी शादी करना चाहिए। पुराने जमाने में जल्दी हो भी जाती थी। अब घर में जो भी मेहमान आवे, मैया ये कहीं चर्चा चलावे, महाराज जी कोई छोरी मिले तो बता दो, मेरे छोरा को विवाह करा दो। मेरी बस अंतिम इच्छा यही है कि घर में रुनुक झुनुक करती बहू आ जाए और बहू बेटा घर संभाल लें, फिर भगवान मोकू उठा लें, फिर मोए कोई कछू ना चाहिए। अब जैसे ही शादी विवाह की बात मैया चलाती, सोई नारद जी की धड़कन बढ़ जाती। हे भगवान, अभी तो मैं माता जी के पधारने की प्रतीक्षा में पड़ा हूं घर में, कि माता जी पधार जाएं तो मैं संतों के साथ मैं भी चला जाऊं, और माता जी कहीं शादी करके गई तो फिर देवी जी के पधारने की प्रतीक्षा में तो हमारी उम्र ही पूरी हो जाएगी। हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो, भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन क्या लीला रची ठाकुर जी ने, कि शाम का वक्त था, अंधेरा हो रहा था, मैया गैया दोहने के लिए चली गई।
और गौशाला में एक नाग घूम रहा था, उस पर पैर रख दिया, नाग ने पट्टे से काट लिया, मैया जी पधार गई। और नारद जी अपने भजन में बैठे थे। किसी ने दौड़ के खबर करी, तू बैठा बैठा माला सटका रहा है, तेरी मैया मर गई, सांप ने काट ली। नारद जी एकदम चौंक करके खड़े हो, क्या कहा, मैया मर गई? बोले हाँ। ऊपर से तो रोए और भीतर से खुश, क्या मेरा बंधन कट गया, अब कोई बंधन मेरे जीवन में नहीं रहा। तो अनुग्रहम मन्यमान, हृदय में भगवान का बड़ा भारी अनुग्रह मान करके नारद जी ने माता जी का संस्कार किया और सीधे वहां से उत्तर दिशा की ओर चल दिए, जिस दिशा में संत गए थे। अब संत तो कब के गए, कहां के कहां पहुंच गए, रमते राम महात्मा। अब नारद जी ढूंढते फिरे जंगलों में, कहीं महात्मा न मिले। ढूंढते ढूंढते थक गए, एक सरोवर मिल गया, सो उसमें नहाए, बढ़िया ठंडा पानी पिया, तबीयत खुश हो गई। तो इतने में बगल में एक सुंदर वृक्ष घना पीपल का खड़ा, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और सोचा जो महाराज जी ने मंत्र दिया है थोड़ा भजन कर ले, फिर ढूंढेंगे महात्मा कब मिलेंगे कोई पता नहीं। सो बैठ के अपना भजन चालू कर दिया। मंत्र जैसी जपे वो भूमि की दिव्यता, कुछ ठाकुर जी की कृपा कि हृदयासीन में सनेर हरि। नारद जी कहते हैं मेरे हृदय में तुरंत हरि का दर्शन मुझे होने लग गया। जो प्रभु का दर्शन मैंने अपने हृदय में किया, फिर तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। मैं तो सिद्ध हो गया भाई, मुझे तो प्रत्यक्ष प्रभु की अनुभूति होने लगी, दर्शन होने लग गए। और मैं आनंदित हो ही रहा था उस झांकी का दर्शन करके कि अगले क्षण भगवान गायब भी हो गए। अब मैं बड़ा परेशान, अरे क्या गड़बड़ हो गया भाई। मैंने फिर दोबारा आसन लगाया, फिर ध्यान लगाया, फिर कोशिश करी, कहीं कुछ भी मुझे अनुभव नहीं हुआ। अब मैं दहाड़ मार मार के रोने लगा, चीखने लगा, चीत्कार करने लगा, हे प्रभु मेरे से क्या अपराध हो गया जो बढ़िया दर्शन देते देते आप भाग गए। जब खूब रोए चिल्लाए तो नारद जी कहते हैं मुझे फिर आकाशवाणी सुनाई पड़ी, अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिना। बच्चा अभी तू कच्चा है, जब सच्चा योगी बनेगा तभी तुझे मेरा दर्शन मिलेगा। नारद जी बोले जब बच्चा कच्चा था तो आप आए क्यों? बिल्कुल दर्शन नहीं होते, मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती, पर आप दर्शन दे के भाग गए, अब मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी है। जैसे किसी को हीरा मिल गया हो और देख करके गदगद हो रहा, अब तो मैं करोड़पति बन गया, पर थोड़ा मिट्टी से मिला था खदान से, तो निकाल कर सोचा जरा गंगा जी में साफ कर लूं तो चमक जाए, और साफ करते करते खिसक गया हाथ से। तो जब नहीं मिला था तो कोई परेशानी नहीं थी, पर मिलके हाथ से खिसक जाए तब देखो उस बेचारी की क्या हालत होगी, वो तो बर्बाद हो जाएगा। हीरा ना तब उसके पास था ना उसका बाप का था, परंतु मिल गया तो मिल गया, तो वो तो माला माल अपने को मानने लगा, और फिर खिसक गया तब उसकी दशा जो होती है सोई नारद जी की हालत। तब भगवान ने कहा बच्चा मैंने अपनी रूप माधुरी की चटनी चखाई तुझे, क्योंकि तू बच्चा है, कहीं तुझ में अविश्वास पैदा ना हो जाए कि महात्माओं ने बचपन में मंत्र दिया तो था, हम न जाने सही था कि गलत था, कि ऐसी बहला दिया था हमको। दुविधाजनक जब स्थिति होती है मन की तो साधना शिथिल हो जाती है। विश्वास होना चाहिए, विश्वास हो गुरु वाक्येषु, गुरु वचन में विश्वास हो, मंत्र के प्रति दृढ़ता हो, निष्ठा हो, तब मंत्र फलीभूत होता है जल्दी। तो तेरा विश्वास दृढ़ करने के लिए मैंने थोड़ी अपनी रूप सुधा की चटनी चखा दी, तुझे विश्वास पक्का हो गया। अब तुझे भजन में आनंद आएगा, विश्वास पूर्वक भजन करेगा। तो प्रभु ये तो बता दो अब मिलोगे कब? भगवान बोले इस जन्म में तो नहीं मिलेंगे, अगले जन्म में बात करेंगे, अगले जन्म में मिलेंगे। लो नारद जी कहते हैं पर हमको बस इतना ही दृढ़ विश्वास हो गया कि जब प्रभु ने कहा है कि हम मिलेंगे तो चलो अगले जन्म में ही सही, मिलना तो पक्का हो गया, गारंटी तो पक्की हो गई। नारद जी कहते हैं फिर तो हम उसी जगह पर वही मंत्र जपने लग गए,
वहीं जम गए और कुछ ही दिनों के बाद महाप्रलय हो गया। महाप्रलय हुआ, सारा संसार जलमग्न हो गया, सृष्टि समाप्त। अगले कल्प में जब पुनः सृष्टि हुई और सृष्टि के शुभारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया तो सबसे पहले अपने राम ब्रह्मा जी के बेटा बन के पैदा हो गए इस जन्म में। तो नारद जी कहते हैं देखो व्यास जी, अनुभव की बात बता रहा हूं, उन संतों से थोड़ा संपर्क करके जो लगन मेरी उन संतों ने प्रभु के गुण गा गा के हमारी लगाई, वो लगन इस जन्म में भी हमारे भीतर ज्यों की त्यों बनी रही। ब्रह्मा का बेटा बनकर के लगन मेरी वही पुरानी ज्यों की त्यों बनी रही। एक दिन मस्ती में मैं हरि नाम संकीर्तन कर रहा था, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। नारद जी कहते हैं मैं मस्ती में कीर्तन कर रहा था कि कीर्तन करते करते मेरे सामने साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं तो उनकी छवि निहार करके बस पागल हो गया, दीवाना हो गया। अरे भाई, कोई ये कहे अगली साल हम तुमसे मिलने आएंगे, तुम्हारा कोई अत्यंत तुम जिसके दीवाने हो हैं। आजकल लोग अभिनेताओं के बहुत दीवाने होते हैं, कोई क्रिकेटरों के दीवाने होते हैं, और किसी क्रिकेटर का, अभिनेता का जिसके आप अत्यंत दीवाने हो, वो फोन करके कहे कि अगले साल इस तारीख में हम तुमसे मिलने आएंगे, हमारा उधर चक्कर लगेगा, तो आपको एक साल बितानी मुश्किल पड़ जाएगी। और जिस तारीख में वो आने वाले हैं उस तारीख में तो एक एक क्षण बिताने मुश्किल पड़ जाएगी। दीवानगी बड़ी विचित्र होती है हमारे। एक साल काटना कितना भारी पड़ जाता है, परंतु जिसने पूरा एक जीवन काटा है, लगन पिछले जन्म की है और इस जन्म में मिलने का वादा किया है, वे भगवान अचानक अगले जन्म, एक जन्म के बाद नारद जी के सामने खड़े हैं। कल्पना कीजिए नारद जी को कितना आनंद मिला होगा।
नारद जी कहते हैं मैं तो पागल हो गया प्रेम में, नाचने लगा, उनके चरणों में लिपट गया और प्रेम में एकदम झूम रहा था मैं कि मेरे प्रेम को देखकर, मेरी प्रसन्नता को देखकर, मेरी भक्ति और भावना को देखकर भगवान ने गदगद होकर अपने कर कमलों से ये वीणा मुझे थमा दी और कहा, पुत्र तो मेरे नाम का संकीर्तन बड़े प्यार से करते हो, इस वीणा को भी अपने हाथ में रख लो और इसी वीणा पर मेरे नामों का कीर्तन करते हुए जगत में विचरण करो। नारद जी कहते हैं जब से ये वीणा गोविंद के कर कमलों से मुझे प्राप्त हुई है, तब से इसी वीणा पर सदा उनके गुण गाता हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमता रहता। ये सामान्य वीणा नहीं है। कैसी वीणा है? देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, विभूषिता, देवदत्ता वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमानश्चराम्यहम्, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमानश्चराम्यहम्, गायमानश्चराम्यहम्, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, निरग मरिग निरग मदनि सरि सनि ध मगरि समगरि ध, देवदत्ता में मां वीणा, सा 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 नि ध प मगरि ध, देवदत्ता में मां वीणा, सा नि ध प ध प म नि रे सा, देवदत्ता में मां वीणा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा निरे ग म ध प ध सा सा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा सा सा ग म ध नि सा ग म ध
कहते हैं यह वीणा भगवत प्रदत्त वीणा है, गोविंद के गुणगान करता हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड में तब से मैं विचरण करता हूं। अब वो दासी पुत्र नारद आज गोविंद के नाम के प्रभाव से जगत पूज्य नारद हो गया है। इसलिए व्यास जी आप भी गोविंद के गुण गाओ, फिर देखो चमत्कार। यूं कह के नारद जी अंतर्धान। व्यास जी को अपनी कमी तुरंत समझ में आ गई, तुरंत अपनी व्यास गुफा से बाहर निकले, नीचे सरस्वती नदी में स्नान किए और पुनः व्यास गुफा में बैठ के भगवान का ध्यान किया। भागवत की भागीरथी हृदय में प्रवाहित होने लगी और देखते देखते 18,000 श्लोकों का यह पावन ग्रंथ तैयार हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। और समय पाकर के अपने परम प्रिय पुत्र सुखदेव जी को यह कथा व्यास जी महाराज ने विस्तार पूर्वक सुनाई, समझाई। कैसे हैं सुखदेव जी? ये भागवत की कथा कैसी है पहले ये समझ लो। बोले यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भया। ये कथा ऐसी है जिसके सुनने से आपके जीवन में शोक मोह और भय तीनों समाप्त हो जाएंगे। शोक मोह भयापहा। भगवान की भक्ति इस कथा के सुनने से उत्पन्न होगी, जो भक्ति तुम्हारे शोक मोह भय को दूर कर देगी। 3 काल होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। भूत माने जो बीत गया, अतीत। वर्तमान जो हो चल रहा है, भविष्य माने जो आगे आएगा। और इन तीनों के साथ शोक मोह और भय जोड़ा हुआ है। अतीत हमेशा शोक देता है। लोग कहते हैं ना उसको भूत लग गया। अब और भूत जो हवा के होते हैं कि नहीं होते वो तो जिन्होंने भोगा है वो जाने, पर ये भूत लगभग सबको लगा रहता है। अतीत, भूतकाल। एक जमाने में जो जमींदार रहे उनके ठाट थे, उनका रुतबा था। आज जमींदारी नहीं रही। अब उनसे पूछो तो वो अपने भूत को याद करते हैं। भैया एक जमाना था हम लोगों का, कोई आंख में आंख मिला के बात नहीं कर पाता था, वो हमारा रुतबा था। पर अब तो भैया वो जमाने कहाँ रहे। तो वो अपने अतीत को याद करके बेचारी दुखी होते हैं, हमारा सब रुतबा चला गया। तो उनको भूत लगाए। अब पहले जो गरीब थे आज संपन्न हो गए सब प्रकार से, तो वो अपने भूत को याद करते हैं। हमने साहब क्या मेहनत करी है, बोरियां इस पीठ पर उठा उठा करके ढोई हैं, मजदूरियां करी हैं, ठाट पड़ गए अभी तक। परंतु आज भगवान की कृपा है और ये नालायक कल के बच्चे और पैसे की कीमत नहीं समझते। हमने एक एक पैसा कैसे कमाया हमसे पूछो। वो अपने भूत को याद करके परेशान रहते हैं। तो हमेशा ये भूत सबको परेशान करता है, शोक देता है। अतीत को जब भी याद करोगे दुखी होगे, और भविष्य को याद करके डर लगता है। भगवान की कृपा से अब तक तो ठीक ठाक है, आगे भगवान जाने क्या होगा। आजकल वहां युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां युद्ध छिड़ा हुआ है, और तमाम ये जहां जहां ये आतताई आतंकवादी होते हैं वहां युद्ध ही छिड़ता है। यहाँ की भगवान जाने आगे क्या होगा। अभी तक तो भगवान की कृपा से ठीक है। अब 2024 के बाद क्या होगा ये तो भगवान जाने। तो अतीत हमेशा भय उत्पन्न करता है, आगे क्या होगा। और जो वर्तमान है वो मोह पैदा करता है। मेरे पास ही है, मेरे पास ही है, बस ये बना रहे, चला ना जाए। तो अतीत के प्रति शोक, वर्तमान के प्रति मोह, भविष्य के प्रति भय व्यक्ति को जकड़े रहता है।
परंतु भगवान के चरणारविंद में जब अनुराग हो जाता है तो भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापा। शोक मोह भय तीनों से मुक्ति दिलाती है भगवान की भक्ति। ऐसी दिव्य भगवत चरणानुराग में उत्पन्न करने वाली यह भक्ति श्रीमद् भागवत से उत्पन्न होती है। सुखदेव जी जो परमहंस थे, बीतराग, जो पैदा होते ही प्रव्रजंत बन गए थे, वो भी भगवान के भक्ति के दीवाने बन गए भागवत सुनकर के। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। आत्मा राम जो अपने आत्म स्वरूप में ही रमण करते रहते हैं, ऐसे सुखदेव जी। मुनयः मननशील है, निरंतर जिनका मन माधव के चरणों में ही लगा रहता है, मननशील। आत्मा रामाश्च मुनयो और निर्ग्रंथा ग्रंथि रहता। जिन सुखदेव जी के जीवन में कोई ग्रंथि नहीं रह गई, ग्रंथि भीतर की अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये ग्रंथियां जिनकी खुल चुकी हैं, इसलिए निर्ग्रंथा। अथवा सुखदेव जी तो एकदम सन्यासी हो गए, महात्मा विरक्त। जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, तो ब्रह्मचारी जनेऊ में ग्रंथि लगाते हैं, चुटिया में ग्रंथि लगाते हैं, तो ब्रह्मचारियों की तो ग्रंथि होती है। जब सन्यासी बन जाते हैं तो शिखा सूत्र विसर्जन कर देते हैं, तो निर्ग्रंथा। चुटिया की ग्रंथि भी निकल गई और जनेऊ की ग्रंथि भी छूट गई, इसलिए निर्ग्रंथा। सुखदेव जी ऐसी विरक्त है, इसलिए निर्ग्रंथा। अथवा संग्रह परिग्रह की ग्रंथि से भी जो शून्य है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सब कुछ लुटा दिया कि कुछ गांठ में है? गांठ में है माने आपके पास में है। तो सुखदेव जी के पास तो कोई गांठ ही नहीं है। निर्ग्रंथा, संग्रह परिग्रह की कोई ग्रंथि जो अपने पास नहीं रखते, कुछ भी अपने साथ नहीं रखते, ऐसे निर्ग्रंथा। अब इतनी सारी विशेषताएं सुखदेव जी की हैं। आत्माराम है, मुनि है, निर्ग्रंथ है, फिर भी निर्ग्रंथा अपि भक्तिम कुर्वन्ति, फिर भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हम लोग तो भक्ति करते हैं कि कुछ माल मिलेगा, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे तो ये देंगे वो देंगे, अरे कुछ नहीं तो मुक्ति तो दे ही देंगे। कुछ पाने के लिए ही तो भजन करते हैं। पर सुखदेव जी तो कुछ पाना ही नहीं चाहते। सब ग्रंथियां जिनकी खुल गई, कोई इच्छा कामना शेष जिनके जीवन में नहीं रह गई, फिर क्यों भक्ति कर रहे हैं भाई? कुर्वन्त हेतुकीं भक्तिं अहेतुकीं भक्तिं कुर्वन्ति। उनकी भक्ति का कोई हेतु नहीं होता कि ये मिलेगा कि वो मिलेगा। बिना हेतु के, बिना प्रयोजन के, बिना कुछ चाहने के, उन्हें कुछ नहीं चाहिए फिर भी भक्ति कर रहे हैं। जब कुछ नहीं चाहिए, कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर भक्ति कर क्यों रहे? बोले इत्थम भूत गुणो हरि। हरि के गुण ही इतने प्यारे लग रहे हैं कि गाय बिना रहा नहीं जा रहा। कोई वक्ता कथा कहता है तो सोचाता है माल मिलेगा, और सुखदेव जी कथा क्यों कह रहे हैं? बोले कथा कहे बिना हमसे रहा नहीं जा रहा। उनके गुण गाए बिना हम रह नहीं पाते, इसलिए गा रहे हैं। उन्होंने परीक्षित को इसलिए कथा नहीं सुनाई कि चक्रवर्ती सम्राट है तो खूब माल देगा, हमको धन संपत्ति मिलेगी ना। वो तो कथा संपन्न हुई, उठ के चल दिए। ऐसे महान विरक्त थे। फिर क्यों गाते हैं गोविंद के गुण? बोले इत्थम भूत गुणो हरि। हरि के गुण ही इतने प्यारे लगते हैं कि गाए बिना उनसे रहा नहीं जाता। जो बड़े अच्छे गायक हैं वो तो महाराज 5 लाख 2 लाख 1 लाख जिसकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार गाते हैं। और कुछ गांव के गायक ऐसे भी होते हैं कि तुम कुछ मत दो, हमसे तो गवा लो।
हम तो को गाने में आनंद आता है, सुंदरकांड करवा लो। सुंदरकांड की आजकल मंडलियां खूब चलती हैं, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, तुम तो बस सुंदरकांड करवा लो अपने यहां। हमको तो गाने में आनंद आता है इसलिए गा रहे, उन्हें कोई लेने देने से मतलब नहीं। समय निकालेंगे, अपने पैसा का खर्चा करके आएंगे। हमारे विनोद अग्रवाल जी गायक थे ना, अब तो साकेतवासी हो गए, उनकी कैसेटें भी आजकल खूब चलती हैं। उन्होंने बड़ी धूम मचाई भजनों की, गाने जाते थे, लेते कुछ नहीं थे, वैश्य जाति के थे, अच्छे व्यापारी थे, और गाने का जो उन पर अनुराग चढ़ा गोविंद के गुणगान का, जगह जगह हमारे धूम मचा दी पूरे देश में। जाते हैं, गाते, अपने पैसे से जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेना देना कुछ नहीं, बस गा रहे हैं। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं दीवाने जो गाए बिना रह नहीं पाते, इसलिए गाते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे सुखदेव जी महाराज। बोलो राधे राधे। यूं समझ लो कि साहब जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो उसके दीवाने महाराज टीवी पर आंख गाड़ करके बैठ जाते हैं, और कहीं अंतिम बॉल है और 6 रन बनाने हैं, अब तो आउट हो या छक्का लगाओ, महाराज सबकी सांसें रुक जाती हैं, क्या होगा, आउट होगा कि छक्का लगेगा। और कहीं महाराज उसने छक्का मार दिया तो 6 फुट ऊपर जाए, उछल जाए, और कहीं चूक गया, कई लोग तो टीवी फोड़ देते हैं। यह है दीवानगी की पराकाष्ठा। और जीत गए तो महाराज पूरे मोहल्ले में मिठाइयां लुटवाते बंटवाते हैं। कोई पूछा, खाने वाला, लड्डू खाने वाला पूछा कि भाई किस खुशी में लड्डू खिला रहे हो? अरे साहब भारत जीत गया, और पता है फलाने क्रिकेटर ने एक बॉल में छक्का मार के जिताया। अच्छा, तो वो तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? नहीं नहीं, रिश्तेदारी कुछ नहीं है, तो जान पहचान है ना, कुछ याराना ना, तो कभी कोई जान पहचान भी नहीं, रिश्तेदारी भी नहीं, तो फिर तुम लड्डू क्यों बांट रहे हो? बोले साहब हम उनके फैन हैं, उनके दीवाने हैं। ये होती है दीवानगी कि जिसको कभी देखा तक नहीं जिंदगी में आज तक, जिससे कोई लेना देना नहीं, कोई जान पहचान नहीं, परंतु उसके विजय पर हम लड्डू बांटते फिर रहे। तो जब एक व्यक्ति के एक गुण में इतना आकर्षण हो सकता है कि व्यक्ति उसका दीवानगी पागलपन तक पहुंच जाती है, तो जो सकल गुण निधान भगवान हैं, उनके दीवाने सुखदेव जी जैसे परमहंस हो जाएं तो कौन आश्चर्य की बात है। इत्थम भूत गुणो है। ठाकुर जी के गुण ही इतने प्यारे हैं कि परमहंस संत गाए बिना रह ही नहीं पाते। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने हैं तज ध्यान। बड़े बड़े सिद्ध संत ध्यान समाधि में स्थित रहने वाले जब वो सुनते हैं कि भगवान की कथा हो रही है तो चरित सुने हैं तज ध्यान। ध्यान का आनंद कितना अद्भुत होता है। ध्यान अवस्थित तदगते न मनसा। परंतु बड़े बड़े ध्यान में निमग्न बैठे संत भी ध्यान समाधि छोड़ के भगवान की कथा सुनने के लिए दौड़ते हैं। ये प्रभु के चरित्रों का चमत्कार है। सुखदेव जी ने अपने पूज्य पिता व्यास जी से ये कथा सुनी। समय पर फिर गंगा के तट पर महाराज परीक्षित को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज सूत जी महाराज ने, सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि सुखदेव जी परमहंस है, परमहंस हैं, गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, ठहरते नहीं, तो सम्राट परीक्षित के सामने 7 दिन तक बैठ के कथा कैसे सुनाते रहे? और परमहंसों की संहिता भागवत है तो वो किसी परमहंस को ही सुनाते, परीक्षित को ही क्यों सुनाया? ये प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने किया। तो सूत जी कहते हैं, अच्छा सुनो, परीक्षित भी कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। कौन है परीक्षित? यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव
वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा वेदगदाभिमर्श ब्रकोदरा वेदगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे धृतराष्ट्रपुत्रे जिस समय महाभारत युद्ध में सारे कौरव मारे गए, पांडव विजय का शंख बजा करके जा रहे थे कि भगवान बोले सुनो सुनो, आज हम लोग विजय महोत्सव मनाएंगे। आज शिविर में नहीं सोना, कहीं चल के धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। शिविर से बाहर ले गए प्रभु पांडवों को। अब शिविर में पांडवों की जो सैया बिछी थी उस पर द्रौपदी के 5 बेटा आकर के अपने अपने पिता के पलंग पर लेट गए। उधर घायल पड़ा हुआ था दुर्योधन, उसके पास अश्वत्थामा जा पहुंचा और बोला मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा में देख नहीं पा रहा, क्या करूं तुम्हारे लिए। तुरंत दुर्योधन बोला अश्वत्थामा हम 100 भाई थे पर आज एक नहीं बचा, और दुश्मन 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। क्या इन 5 में से एक को भी मार पाओगे? अश्वत्थामा ने कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा ही हम पूरी जरूर करेंगे। एक नहीं, हम 5 का सिर काट के अभी लाते हैं। देखो चल दिया। काकुलु कन्याय से मध्य रात्रि में अचानक शिविर पर हमला किया। शिविर में पांडव थे ही नहीं। पांडवों के जो पुत्र थे उन्हीं को पांडव समझ के 5 का सिर काट लिया और ला करके दुर्योधन को दिखा दिया, देखो मित्र 5 का सिर ले आया। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ और विश्वास नहीं हुआ उसे। ध्यान से चेहरे देखे तो पहचान गया, अरे अब आगे ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों को मार के हमें पानी देने वाला अभी तूने नहीं छोड़ा। दुखी होते होते दुर्योधन ने शरीर त्याग दिया। अब अश्वत्थामा भयभीत होकर भागा कि अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर प्रातः होने पर जब द्रौपदी को पता चला तो जो चीत्कार किया पुत्रों के निधन पर। अर्जुन ने गांडीव उठा के प्रण किया, देवी दुखी मत होना, जिस दुष्ट ने ये कुकृत्य किया है उसे मैं तुम्हारे सामने लाके मारूंगा, वो मेरे से बच नहीं सकता। और गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के दौड़े अर्जुन, भागते अश्वत्थामा को पकड़ लिया और घसीट के रस्सियों में बांध करके द्रौपदी के सामने लाके खड़ा कर दिया। ये रहा हत्यारा, बोलो देवी क्या दंड देना चाहती हो? द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखते ही खड़े होकर प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा देवी ये तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है, इसे तुम प्रणाम कर रही हो? द्रौपदी ने कहा हत्यारा बाद में है, पहले ये ब्राह्मण देवता है। हमारे कुल की परंपरा है ब्राह्मणों को प्रणाम करना, हमारे पूज्य होते हैं। और फिर केवल ये ब्राह्मण ही नहीं, हमारे गुरुजी का बेटा भी है, हमारे लिए तो हर दृष्टि से पूजनीय है। और मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगी महाराज, बुरा भला जैसा भी हो, ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, ये समुच्चय था, ऐसे आप छोड़ दीजिए। सब देखने वाले स्तब्ध रह गए। 5 पुत्रों के हत्यारे को द्रौपदी मुक्त करने के लिए प्रार्थना कर रही है, अपने 5 बच्चों के हत्यारे। धर्मराज युधिष्ठिर जी भी प्रभावित होकर बोले द्रौपदी ठीक कह रही है, हमारे गुरुजी का बेटा है, बुरा भला जैसा भी हो हमें इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। अर्जुन छोड़ दो इसे। भीमसेन की आंखें लाल, गरजते हुए बोले तुम सब छोड़ देना पर मैं तो इसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अर्जुन बोले मैंने भी प्रतिज्ञा रखी है, छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भीम अर्जुन कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं, और द्रौपदी युधिष्ठिर कहते हैं कि मारने से कोई फायदा नहीं। क्या होगा? अर्जुन दुविधा में पड़ गए, भगवान को इशारा किया, प्रभु अब आप ही कोई फैसला करो, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान बोले कर्तव्य का निर्णय शास्त्र करते हैं, शास्त्र जो कहें सो करो।
तो शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान बोले शास्त्र कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो उसे मारा नहीं जाता। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शब्द के आगे बंधु शब्द जुड़ जाए तो अधम वाचक हो जाता है। ब्राह्मण बंधु माने अधम ब्राह्मण, नीच ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण सभा में बहुत से लोग बोलते हैं यहां पर इतने सब ब्राह्मण बंधु आए, संस्कृत की दृष्टि में सब अधम ब्राह्मण हो जाए। तो ब्रह्म बंधु माने अधम ब्राह्मण। संस्कृत के शब्द भी बड़े विचित्र हैं महाराज। संस्कृत में गाली दो तो सुनने वाला तारीफ समझ बैठेगा, इतनी प्यारी गाली है। किसी से कहो ग्राम सिंह तो सोचेगा पूरे गांव में हम ही शेर हैं, सुनने में अर्थ यही लगेगा, पर ग्राम सिंह नाम होता है कुत्ते का। किसी को आपने ग्राम सिंह कहा माने कुत्ता। किसी से कहा देवानाम प्रिय तो उससे लगाएगा कि हम देवताओं के प्यारे हैं इसलिए हमको देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय माने मूर्ख। ये संस्कृत की गाली है। किसी से कहा अरे ये तो महाराज धर्मध्वज है, धर्मध्वज, सुनने वाले को अब तारीफ लगेगी हम धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं, पर धर्मध्वज माने पाखंडी। तो ये संस्कृत की गाली बड़ी विचित्र है भाई। सुनने में आपको तारीफ लगेंगी परंतु है गाली। अब वैसे किसी को पाखंडी कहो तो नाराज हो जाएगा और धर्मध्वज कहो तो खुश हो जाएगा। इसलिए इन संस्कृत की गालियों को भी थोड़ा प्रयोग में लाओ ताकि किसी को गाली दो भी तो उसे सुनने वाले को बुरा न लगे। बोलो राधे राधे। तो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। भगवान कहते ब्रह्म बंधु माने नीच ब्राह्मण भी हो, गिरा गुजरा पतित से पतित भी हो, पर फिर भी न हंतव्य। ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता अर्जुन। तो इसको नहीं मारूं महाराज। भगवान बोले नहीं, शास्त्र ने ये भी कहा है आतताई बधारहण। आतताई तो कोई भी हो उसको कभी जिंदा मत छोड़ो, उसकी तो हर हालत में हत्या होनी चाहिए। अर्जुन ने कहा धन्य है प्रभु, आप सुलझा रहे हो कि और उलझा रहे हो हमको। व्यामिश्रित वाक्य बोल रहे हो। आप ही ने कहा कि ब्राह्मण है मारना मत, आप ये भी कह रहे हो ये आतताई है छोड़ना मत, तो हमें करना क्या है? भगवान बोले जो शास्त्र कहते हैं वो बता रहे हैं, बाकी जो तुम्हारी बुद्धि में आवे सो करो। पर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिए बैठे हैं गोविंद, इसलिए परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन को तुरंत गीता का सूत्र याद आ गया, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। मारना गला काटने से ही नहीं होता, माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति का बड़े समाज में अपमान कर दो, वो जीते जी मर गया। संभावित कह अपजस लाहू, मरण कोटि समदारुण दाहू। करोड़ों मौत मरता है, मृत्यु तो एक बार होती है, पर अपमानित हुआ व्यक्ति जब जब अपमान को याद करता है उतनी मौत मरता है। अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि निकाली और धक्का मार के वहां से भगा दिया। ये घोर अपमान अश्वत्थामा के लिए मौत से भी कहीं बढ़कर था। और गोविंद की परीक्षा में अर्जुन उत्तीर्ण भी हो गए। भगवान ने पांडवों के पुत्रों का संस्कार करवाया और पांडवों से अब घर जाने के लिए विदा मांगी। भैया तुम अपना साम्राज्य संभालो, क्योंकि सारे शत्रु समाप्त हो चुके हैं तुम्हारे। अब हमको भी छुट्टी दो तो हम अपनी द्वारकापुरी संभालें। यथा योग्य भगवान सबसे मिले और मिलजुल करके जैसे ही भगवान चलने के लिए रथ में बैठने को कदम उठाए कि भवन के भीतर से भागती हुई पांडवों की पुत्रवधू उत्तरा चीखती चिल्लाती भगवान के चरणों में आ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव
जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् पाहि मां केशव पाहि मां। गोविंद के चरणों में आ गिरी उत्तरा। भगवान तुरंत सावधान हुए। क्या हुआ देवी? बोले प्रभु देखो ये तेज पुंज मेरी ओर आ रहा है, ये मुझे नहीं अभी तो मेरे गर्भगत शिशु को भी नष्ट कर देगा। मैं पति के साथ सती इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि मैं गर्भवती थी। मेरे पति अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए युद्ध में, पर मैं सती नहीं हो सकी। और आज समस्त कुरुवंश का एकमात्र वंशधर मेरे गर्भ में पल रहा है, वो नष्ट हुआ तो यह वंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए गोविंद मेरी रक्षा हो या न हो, पर मेरे गर्भगत शिशु की रक्षा करो। भगवान को समझते देर नहीं लगी, ये अश्वत्थामा की करतूत है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों को निर्वंश करना चाहता है। भगवान तुरंत अंगूठे के बराबर नन्हा स्वरूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अश्वत्थामा के भेजे ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत किया और पुनः गर्भ में बैठे परीक्षित की भगवान ने रक्षा करी। और प्रकट होकर माधव मुस्कुराने लगे। उत्तरा तो निहाल हो गई, भगवान के चरणों में प्रेमाश्रुओं से प्रभु के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। और भगवान अभयदान दे करके रथ में फिर बैठने को बढ़े तो बुआ कुंती ने दौड़ के प्रभु के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले बुआ जी उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं आपका भतीजा हूं, आप मुझे प्रणाम करोगे? बुआ कुंती हाथ जोड़ के बोली गोविंद मैं भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, आज मैं अपने भगवान को प्रणाम कर रही। मेरी प्रार्थना है थोड़ी देर के लिए आप मौन रहो, कुछ बोलो मत, क्योंकि जब जब आपकी भगवत्ता समझ में आने लगती है तभी तब आप बुआ जी कह करके मेरे ऊपर मोह का पर्दा डाल देते हो। और जब बुआ जी कहते हो तो मुझे भतीजा ही भतीजा दिखने लगता है, भगवत्ता भूल जाती है। इसलिए आज जो हृदय में उद्गार आ रहे हैं मुझे कुछ कहने दो। और 26 श्लोकों से दिव्य स्तुति गाई। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। आद्यम पुरुषम त्वाम नमस्ये। हे आदि पुरुष भगवान आपके चरणों में मेरा प्रणाम। सबके भीतर बाहर कण कण में रहते हुए भी अलक्षम, आपको कोई देख नहीं सकता क्योंकि माया जवन का छन्नम, माया के पर्दे में छुपे रहते हो। बड़े बड़े सिद्ध संत आपको नहीं समझ सकते तो कथम पश्चिम ही स्त्री, एक साधारण सी स्त्री मैं आपको क्या समझ पाऊंगी। मैंने तो इतना ही समझा है आपके बारे में कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण आप वासुदेव हो, मेरे भैया वसुदेव के लाला हो, देवकी नंदन हो और नंद नंदन बन के ब्रज में खेले हो। बस इससे ज्यादा मैं आपके बारे में क्या जानूं। और इतना तो अच्छी तरह जान गई कि आप मेरे ऊपर कृपा तो खूब भरपूर किए हो। मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े संकट आए, आपने ही हमको बचाए। जब जब संकट आया तभी तब आप दौड़ के मेरे पास आए। इसलिए आज मैं एक वरदान मांगती हूं। विपदः सन्तु नः शश्वत्
तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, आपसे यही प्रार्थना है कि जब तक ये जीवन रहे तब तक मेरे जीवन में सदा विपत्ति आती रहे। भगवान बोले राम राम, ये आप क्या मांग रही हो बुआ? जीवन भर विपत्ति ही तो आपने उठाई है, क्या मिलता इन विपत्तियों से? बोले भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। हे प्यारे नंदनंदन, जब जब विपत्ति पड़ी है तभी तब आपके दर्शन मिले हैं, और विपत्ति नहीं रहती तो आप भी हमारे पास नहीं रहते, भाग जाते हो। तो जो विपत्ति आपका दर्शन करा दे, आपसे मिलन करा दे, तो मैं चाहूंगी कि विपत्ति सदा मेरे ऊपर बनी रहे ताकि आप मेरे पास बने रहो। भगवान बोले बुआ ये बात है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान अपनी द्वारका की यात्रा स्थगित करके बुआ जी का हाथ पकड़ के उनके महलों में प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन प्रभु ने क्या देखा कि रात के 12 बजे सब सो रहे हैं, तो बड़े भैया युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के रो रहे हैं। भगवान ने आके पूछा, बड़े भैया आप चक्रवर्ती सम्राट बन गए, सारे दुश्मन आपके समाप्त हो गए, अब आपके शोक का क्या कारण है? अब आप दुखी क्यों हैं? धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, गोविंद अपने ही बंधु बांधवों का वध करके राजा बना बैठा हूं, अपने भाइयों की याद करके मुझे बड़ी पीड़ा होती है। दुर्योधन आदि कैसे भी दुष्ट सही, पर भाई तो मेरे ही थे। मैंने इस तुच्छ सत्ता सुख के लिए अपनों को खो दिया। भगवान बहुत उपदेश दिए, समझाए, पर उनको कुछ समझ में नहीं आया। भगवान जब समझाना चाहते हैं तभी समझ में बात आती है, न समझाना चाहें तो चाहे जितना प्रवचन सुनाए समझ में कुछ नहीं आएगा। राम जी ने बाली का वध किया, उसकी पत्नी तारा छाती पीट पीट के रोई, और राम जी ने एक चौपाई में समझा दिया और समझ में आ गया। चित जल पावक गगन जमीरा पंच रचित अति अधम शरीरा सोतन प्रकट। तुम किसके लिए रो रही हो? इस शरीर के लिए जो पंच भौतिक है तुम्हारे सामने रखा है। शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर सामने तो है तुम्हारे, क्यों रोती हो? बोले नहीं नहीं, ये शरीर तो मिट्टी है, इसके भीतर बैठा जो आत्मा है उसके लिए रो रही। बोले आत्मा तो अविनाशी है, वो तो कभी मरता ही नहीं, तो जो अविनाशी है मरता नहीं उसके लिए क्यों रोती हो? बस इतनी बात समझ में आ गई, इस तारा का शोक समाप्त हो गया। एक चौपाई में समझा दिया। परंतु जब दुर्योधन को समझाने जा रहे थे शांति दूत बनके, द्रौपदी ने रोका, एकांत में कहा, प्रभु मेरे खुले हुए बाल देख रहे हो? इस पापी दुर्योधन ने मुझे घसीट करके कौरव सभा में मेरा जो अपमान किया, तब से ये केस खुले हैं। ये केस उसी के रक्त से धुलेंगे तभी बंधेंगे। और आप शांति दूत बन के उनको समझाने जा रहे हो। आप समझाओगे तो क्यों नहीं समझेंगे? और समझ में उनको आ गया आपका उपदेश, युद्ध नहीं होगा, मेरे तो जीवन भर बाल खुले रह जाएंगे। भगवान बोले, कृष्णा परेशान मत हो, मैं समझाने जा रहा हूं पर वो समझेगा नहीं। बोले आप समझाएंगे तो क्यों नहीं समझेगा? बोले भगवान बोले हम समझाएंगे तब ना समझेगा। और भगवान ने कितना समझाया, दुर्योधन को समझ नहीं आया। यहां तक कह दिया, भैया तू आधा राज्य मत दे, 5 गांव दे दे, पांडव मेरे उसी में प्रसन्न हो जाएंगे, अब तो खुश है। परंतु उसकी बुद्धि में नहीं आई। यहां तक कह दिया, शुच्याग्रम नई वदाश्यामी बिना युद्धेन केशव। 5 गांव की बात कर रहे हो? सुई की नोक के बराबर भूमि भी युद्ध किए बिना नहीं देने वाला। अब भगवान समझा रहे हैं और इतना लंबा चौड़ा समझा रहे हैं, फिर भी दुर्योधन को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि समझाना ही नहीं चाह रहे। बोलो राधे राधे।
भगवान ने युधिष्ठिर जी को समझाया तो बहुत बार समझ में नहीं आया, क्योंकि समझाना नहीं चाह रहे थे। क्यों नहीं समझाना चाह रहे थे? क्योंकि भगवान को पितामह भीष्म को दर्शन दे करके उनकी महिमा बढ़ानी है। इसलिए पांडवों को प्रातःकाल भगवान पितामह भीष्म के पास ले जाकर के पहुंचे। पांडवों ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म जो बाणों की सैया पर लेटे थे, आंख खोल के जब देखा तो दूर खड़े भगवान दिखाई पड़े। पितामह भीष्म मुस्कुराने लगे, अच्छा सरकार आप आ गए, आपके लिए ही बाणों की सैया पर लेटा था कि आपको देखे बिना मैं जाने वाला नहीं। अब वहां क्यों खड़े हो, तड़िक सामने आओ ठीक से। तो भगवान निकट आ गए। तो पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु अब एक मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो आज। क्या? बोले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं गिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। हे प्रभु, अहम यावत इदम कलेवरम न हिनोमि तावत भगवान प्रतीक्षता। जब तक इस कलेवर को त्याग करके मैं संसार से विदा न हो जाऊं, तब तक आप ऐसी खड़े होकर प्रतीक्षा करना, चले मत जाना। आपकी प्रतीक्षा में इतने दिनों से हम पड़े थे, अब थोड़ी प्रतीक्षा आपसे भी करवाएंगे, आप भी प्रतीक्षा करो। भगवान ने सोचा, इच्छा मृत्यु का तो वरदान लिए बैठे हैं बाबा, 1-2 महीने के लिए भी कार्यक्रम कैंसिल कर दिया जाने का तो हमारी तो लंबी ड्यूटी लग जाएगी भाई, इनके सामने हम कब तक खड़े रहेंगे। मुंह लटका के प्रभु ने कहा, ठीक है दादाजी। पितामह भीष्म बोले, सुनो सुनो, ये लटका हुआ चेहरा नहीं देखना हमको, चिंता मत करो, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाऊंगा आपसे, पर जब तक खड़े हो थोड़े मुस्कुराते रहो। प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन, प्रसन्न मुद्रा में रहो। भगवान जैसी मुस्कुराए, पितामह भीष्म की सारी पीड़ा जाती रही। और धर्मराज युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उत्तर देने लगे। भगवान ने सीधे सीधे उत्तर न देके पितामह भीष्म के द्वारा वो उपदेश दिलवाया। राज धर्म, मोक्ष धर्म, सनातन धर्म के सारे मर्म समझा दिए, जिसको सुन समझ करके पितामह भीष्म के उपदेश से धर्मराज का शोक समाप्त हो गया। पितामह भीष्म को लगा अब हमको भी चल देना चाहिए, प्रभु से प्रतीक्षा ज्यादा कराना ठीक नहीं। तो 11 श्लोकों में पुष्पताग्रा छंद से स्तुति गाई। पुष्पताग्रा छंद क्यों चुना? क्योंकि जाने से पहले भगवान के चरणों में पुष्पांजलि चढ़ाना चाहते हैं, पूजा के अंत में ही पुष्पांजलि होती है, तो हमारे जीवन के अंत में हम प्रभु को पुष्पांजलि चढ़ाएं, पर पुष्प तोड़ने कहां जाएं। इसलिए पुष्पताग्रा छंद में भगवान को शब्द सुमन समर्पित किए पितामह भीष्म ने। बहुत प्यारी स्तुति है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपेयुषियर भवप्रभार त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने वपुरल ककुलाभृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्सुमेन वद्या श्रमभार्यलङ्कृतासे मम निशितशिरे विविद्यमान क्वचिविलसत्कवचे सुकृष्ण आत्मा सपदि सखि भजो निशम्य मध्ये निर्भरयोर्वलयोरथं निवेश स्थितिवति परसेनिकायुरक्षिणा रतिवति पार्थ सखेरतिर्ममासु व्यपहित प्रतनामुखं गिरि
स्वजन पदात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्यया चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा व्रतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थः वृत्ररथ चरणो व्ययाचलन गुरु हरिर्वहन्तुमिभं गतोत्तरी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रारंभ में अथ शब्द का प्रयोग होता है, अंत में इति शब्द का होता है, पर पितामह भीष्म का शुभारंभ इति शब्द से। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति माने पितामह भीष्म कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं अब जो आपसे निवेदन करने जा रहा हूं ये मेरे अंतिम शब्द हैं, शब्दों की इति, इसके बाद अब कुछ कहना नहीं। और मेरी इन श्वासों की भी इति, इस जीवन की इति, अंतिम समय है मेरा। और आपका मुख कमल निहारते हुए शरीर छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए आने जाने की हमेशा के लिए इति। पर इन सबकी इति होने से पहले एक ही निवेदन है, क्या? मैं अपनी बेटी का विवाह करके मरना चाहता हूं। बेटी को कुंवारी छोड़ के जाना नहीं चाहता। उसके हाथ पीले हो जाए फिर भले ही चला जाऊं। भगवान बोले बाबा हाथ तो पीले तुम्हारे ही नहीं हो पाए, विवाह तो तुम्हारा हुआ नहीं है। जब तुम्हारा ही विवाह नहीं हुआ तो बिटिया कहां से आएगी? बोले महाराज जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते, मैंने अपनी एक बेटी गोद ले ली, तो फिर विवाह क्यों नहीं कर रहे उसका? बोले महाराज कोई मिलता ही नहीं, बहुत खोजा। भगवान बोले बिटिया ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? बोले यही तो समस्या है महाराज, बहुत गुणवती है। अच्छा तो बिटिया का नाम क्या है और योग्यता क्या है, दोनों बताओ, बायोडेटा दो तो हम देखते हैं कोई बोले इति मति, ये जो मेरी मति है यही मेरी पुत्री है, पर मुझे इस संसार में मेरी मति का कोई पति नहीं सूझ रहा जिससे इसका पाणी ग्रहण करा दो। क्या योग्यता है तुम्हारी मति में, बुद्धि में? बोले वितृष्णा, सबसे बड़ी योग्यता तो है इसमें कोई तृष्णा नहीं है। नहीं तो सबकी मति तृष्णा से मलिन हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं सुत बेतलोक ईषणा तीनी, सुत बेतलोक ईषणा तीनी, कहीं के मति इन्ह कृत न मलिनी, कहीं के मति कृत न कहीं के मति कृत न मलिनी, कहीं के मति कृत न मलिनी। संसार में कौन प्राणी है जिसकी बुद्धि इन तृष्णाओं से मैली नहीं हो गई? पुत्रेषणा, मेरे बहुत सारे पुत्र हों, सब स्वस्थ मस्त हों, ये पुत्रेषणा। वित्तेषणा, मेरे पास खूब अपार संपत्ति हो, वित्तम में बहु भवे, बहुत सारी संपत्ति मेरे पास हो, कैसे कमाऊं, कैसे इकट्ठा करूं, संग्रह करूं, ये इसका नाम वित्तेषणा। और इन दोनों से प्रबल होती है लोकेषणा, समाज में मेरा सम्मान हो, आदर हो, जय जयकार हो, लोग मेरी प्रशंसा करें कि वाह ठाट हैं तो उनके। और इस प्रशंसा को सुनने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। बेटा नाम बदनाम करे तो बेटे को भी घर से निकाल देंगे, हमारी प्रतिष्ठा में इसने कलंक लगा दिया। प्रतिष्ठा पर आंच आ रही हो तो पैसा भी बहा देंगे।
वित्तेषणा पुत्रेषणा से भी बलवती लोकेषणा होती है। सबकी बुद्धि इन 3 तृष्णाओं से मलिन है, पर पितामह भीष्म दावा कर रहे इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी मति तो तृष्णा से मुक्त है, इसलिए निर्मल है, और ऐसे निर्मल मति का पति कोई सुंदर ही होना चाहिए। तो क्या विचार है? बोले विचार यही है, सरकार के जाने से पहले आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए। आपके साथ ही इसका विवाह करना चाहता हूं, आप ही इसका पानी ग्रहण कर लीजिए। मेरी मति के आप बनेंगे पति, ये बनेगी आपकी श्रीमती। मेरी मति आपकी बन जाए श्रीमती, आप बन जाए इसके पति, आपके चरणों में लगे दिन रात इसकी रति, तो मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। आपके साथ इसका पानी ग्रहण करके मैं भी निश्चिंत होकर के अपने धाम को जा सकूं। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे सात्वत पुंगव, मेरा ये अंतिम मनोरथ पूर्ण कर दो। बहुत प्यारी स्तुति गाई, और गाते गाते पितामह भीष्म भगवान के दिव्य महाराज का स्मरण करने लगे। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमाना। भगवान की एक एक अंग की चेष्टा भक्तों के चित्त को चुराने के लिए होती है। ललित गति, गति माने गमन। भगवान इतना बढ़िया ठुमक ठुमक के चलते हैं कि उनकी चाल पर ही भक्त निहाल हो जाते हैं। और चाल से कोई बच गया, ललित गति से बच गया, तो बलगुहास, थोड़ा उसकी तरफ हंस जाते हैं। और जिसकी ओर ये हंस करके मुस्कुरा करके देख लेते हैं, वो तो बिल्कुल पगला जाता है। तो ललित गति, फिर बलगुहास। कृष्ण का अर्थ जानते हैं? करसती, जो अपनी तरफ खींच ले, उसी का नाम कृष्ण। करसती थी कृष्ण। आपने मछली फंसाने वाले मल्लाहों को देखा होगा, कांटा लगा लेते हैं डोर में, और कांटे में आटा, आटा लगा कांटा फेंकते हैं, मछली आटा खाने आती है और कांटे में फंस जाती है। अब वो कांटा कैसा होता है? कृष्ण शब्द लिखते समय का के नीचे जो री लगाई जाती है ना, वो टेढ़ी, ऐसा ही टेढ़ा मछली का कांटा होता है, मछली उसी में फंसती है। और मल्लाहों की भाषा में उस कांटे को बंसी कहते हैं, बंसी में मछली फंस गई। तो ये बंसी वाला भी भक्तों के मन रूपी मत्स्य को फंसाने के लिए बंसी में फंसाता है? कभी चाल से, कभी मुस्कान से, कभी तिरछी चितवन से। प्रणय निरीक्षण, प्रीति पूर्वक जब निरीक्षण करते हैं, तिरछी चितवन से निहार लेते हैं, बस वही निहाल होकर के हमेशा के लिए इनका दीवाना बन जाता है। आंखों में तो वो जादू है, जिसके ऊपर जादू चला दिया वही पागल हो गया। इसलिए रसिकों ने गाया है, अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया संग कर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लड़ी हरी दृग दोनों, प्रेम की लड़ी दोनों आंखों में प्रेम भरा है।
जिसको निहार दें वही प्रेमी दीवाना बन जाता है। प्रेम की लड़ी हरी दृग दोनों, प्रेम की लड़ी हरी दृग दोनों, बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं तारे। जिस भक्त की आंखें चार हो जाती हैं और आंखें चार होते समय कहीं पलक झपक जाए तो उसे लगता है जैसे प्राण निकाल लिए। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, गोपी गीत में गोपियां कहती हैं। गोपियां कहती हैं ब्रह्मा जी पर हमें गाली छूटती है, इस मूर्ख ब्रह्मा ने प्यारे के दर्शन में पर्दा डालने के लिए पलकें क्यों बनाई। जड उदीक्षताम पक्ष्म कृतृषाम, अब पल पलक डरत नहीं तारे, अब पल पलक डरत नहीं तारे, डरत नहीं तारे, डरत नहीं तारे। अब पल पलक डरत नहीं तारे, अब पल पलक डरत नहीं तारे। छिन छोरत जनो, छिन छोरत जनो जान निकल गई, जिन छोरत जनो जान निकल गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। श्री राधे। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन वाली, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन वाली, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन वाली, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन वाली। कटारी समझते? छोटी कटारी, तलवार बड़ी होती है, कटारी छोटी होती है। कटारी घोंप दो तो व्यक्ति घायल हो जाएगा, पर कटारी के घायल व्यक्ति का तो इलाज होके ठीक हो सकता है, पर गोविंद की नयन कटारी से जो घायल हो गया उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। गोपियों की बात छोड़ दो, इसी घोर कलयुग में भक्तिमती मीरा, मेवाड़ की मीरा ऐसी घायल भई इनकी नयन कटारी गिरधर गोपाल की कटारी से कि बेचारी का